हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू गुरु दीक्षा ई लर्निंग प्रोग्राम। मैं आशीष आप लोग के लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से कंसेप्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने वाली मशीन है और इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डाटा प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उसको प्रोड्यूस करता है एक इंफॉर्मेशन के तौर पे। अब आते हैं इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड और अ क्लासिफाइड डाटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर द रिसीवर। तो इसमें हम देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। जैसे कि हम एक डाटा लेते हैं, रॉ डाटा जो होता है वो रॉ होता है, मींस जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और इंफॉर्मेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होती है। जैसे हम सीरियल बस देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पे है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ए बी सी डी, तो ए अल्फाबेटिकल के नेम होंगे, बी अल्फाबेटिकल के नेम होंगे, सी अल्फाबेटिकल, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में है। फिर जैसे हम क्या देखेंगे, डाटा क्या होगा। जैसे डाटा हम लोग पास आता है, डाटा क्या है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर, कैरेक्टर और अदर सिंबल दैट कैन बी कोडेड इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी इनपुट इनटू अ कंप्यूटर एंड प्रोसेस्ड। डाटा जो है उसको हम लोग ऐसे मान लीजिए कि अल्फाबेटिकल ए है, फिर अल्फाबेटिकल सी आ गया, फिर अल्फाबेटिकल ई आ गया, फिर अल्फाबेटिकल बी आ गया। तो ये एक डाटा जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट पे है। इसका जो है वो जो फॉर्मेट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स में नहीं है, तो उसको हम डाटा, और डाटा जो होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं? फर्स्ट हो गया एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। तो चलिए एनालॉग कंप्यूटर में हम जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर इज डिजाइन्ड टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा इज continuous data that changes continuously and cannot be discrete values. एनालॉग आप तो पढ़े होंगे इंजीनियरिंग में, यदि आप एनालॉग डाटा जो क्या होता है, जो कंटिन्यूअसली चेंज करता है। डाटा जो है वो फिक्स नहीं होता है, उसका डाटा जो है वो आपको कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। ग्राफ टाइप का जैसे होता है उसमें कैसे चेंज होता है लाइंस, वैसे भी इसका वैसे ही एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता था, हमेशा जो डाटा जो है वो चेंज होता था, कंटिन्यूअसली चेंज होता था, उसका कोई डिस्क्रीट वैल्यू मींस फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता था। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट अ हाई स्पीड। इट एक्सेप्ट्स द रॉ डाटा एज इनपुट into the form of digit or a binary number 0 and 1 and processes it with programs stored in it and memory to produce the output. डिजिटल डाटा हम देखते हैं, डिजिटल डाटा जो होता है वो बाइनरी फॉर्मेट पे होता था, 0-1 फॉर्मेट पे होता था। तो जो इसका आउटपुट निकलता था वो भी आपका 0101 1010 110 010 इस फॉर्मेट पे आपका डाटा निकलता था डिजिटल कंप्यूटर में। अब आते हैं देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज इट्स फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इट इज फास्ट like an analog computer and has a memory and accuracy like a digital computer. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होगा? हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों का मिक्सचर हो गया, एनालॉग का और डिजिटल का, दोनों को मिक्स करके एक बनाया गया कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये जो है ये कंप्यूटर जो है ये एनालॉग और डिजिटल से फास्ट है, और उसका मेमोरी जो है, मेमोरी और उसका एक्यूरेसी जो था वो बहुत हद तक बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा तक सही हो गया मेमोरी, तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। फिर आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। इन अ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर लैंग्वेज आर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अ कंप्यूटर। सच लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर कोड और अ प्रोग्राम कोड। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मिंग अ प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस के उसमें हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो एक मीडियम है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है। जैसे हम कंप्यूटर कोड्स लिखते हैं तो हम ऐसे हम एग्जांपल के तौर पे जैसे हम बोल रहे हैं हेलो कैसे हैं आप,
तो ये जो है मेरी भाषा कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो कंप्यूटर को समझने के लिए हम उसको कोडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे पीएचपी के फॉर्म में लिखेंगे तो पीएचपी में फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, तो उसका आउटपुट दिखाता है हेलो हाउ आर यू। तो ये एक कोड फॉर्म में लिखे तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड किया, समझा कि हाँ वो जो यूजर जो है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं कंप्यूटर समझा, उसको 0101 फॉर्मेट पे समझा और उसके हमको डिस्प्ले करके हमको दिखा दिया आउटपुट उसका हेलो हाउ आर यू। तो ये कंप्यूटर की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, हम जो उसको कंप्यूटर फॉर्मेट पे देते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। अब हम स्टार्ट करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, physically largest in size, hundred of thousands of processors that can process huge amount of data, perform over 1 quadrillion calculation per second. Example: IBM AS, CI White and Cray, ideal for handling large and highly complex programs that requires extreme calculation power. सुपर कंप्यूटर, वी ऑल नो दैट सुपर कंप्यूटर जो है बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है, उसका साइज जो है बहुत बड़ा है एंड उसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत, उसमें जो अमाउंट ऑफ डाटा जो है हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डाटा जो है उसमें प्रोसेस किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो 1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड की स्पीड में वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं आइडियल फॉर हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, मीन्स हाईली और बहुत बड़ा लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो होते हैं उसको वो हैंडल करता है, कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करके आंसर निकालता है। फिर हम आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में, मेनली used by large organization for critical applications, typical bulk data processing जैसे बैंक, airlines, insurance companies, measures in million of integer operations per second, इसको बोलते हैं MIPS, vary in size from small to medium to large depending on their use. Normal dumb terminals are connected to these mainframes. Processing is done by the mainframe. Dumb terminal only have keyboard and monitor. Mainframe कंप्यूटर क्या होता है? Mainframe कंप्यूटर जो होता है वो बल्क में जो डाटा आता है उसको वो प्रोसेस करता है, और जैसे हम देखते हैं वो कहाँ यूज होता है, जैसे आपका बैंक में, एयरलाइन कंपनीज में, इंश्योरेंस कंपनीज में, जिसमें बल्क में डाटा हर दिन इनपुट किया जाता है, हर दिन डाला जाता है, तो वहां पे उसको मैनेज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। और उसका क्या है, उसका नाम क्या है? मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ इंटीजर ऑपरेशंस पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं MIPS, ठीक है। फिर जैसे इसमें देख रहे हैं वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल, मैंने ये वेरी करता है साइज स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज डिपेंडिंग ऑन द यूज के अनुसार उसका साइज डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आपका कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है तो बहुत बड़ा आपको मेन फ्रेम चाहिए, उस टाइप ऑफ बल्क कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर चाहिए। मीन्स यदि आपका छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा टाइप का आपको उसका मेन फ्रेम चाहिए, तो ये जरूरत पड़ता है। नॉर्मली डम टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू दीज मेन फ्रेम्स, मीन्स ये एक डम टर्मिनल है जिसमें सिर्फ कीबोर्ड और मॉनिटर ही यूज होता है, वो एक डम टर्मिनल उसको कहते हैं। और डम टर्मिनल जो होता है वो कनेक्टेड होता है किससे? मेन फ्रेम से कनेक्टेड होता है। और फिर देखते हैं प्रोसेसिंग इज डन बाय द मेन फ्रेम, जिसका जो प्रोसेसिंग जो होता है वो जो आपका एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेसिंग जो एग्जीक्यूट होता है वो किससे होता है? मेन फ्रेम से एग्जीक्यूट होता है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर मींस क्लासेस ऑफ मल्टी यूजर्स कंप्यूटर्स दैट लाइज इन बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर,
multi users, microcomputers, or a personal computers, single users. Mid-range computers such as higher-end Spark Power and Italian-based systems from Sun Microsystems, IBM, and Hewlett Packard. तो हम देखते क्या हैं, मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत एक तरीके से बहुत छोटे होते हैं और उसका यूजेस वो अब मल्टी यूजर्स के लिए हो सकता है या आप सिंगल यूज के लिए कर सकते हैं उसको। सिंगल जो मल्टी यूजर्स जो होता है वो जो उसका जो वो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए यूज होता है, जो मल्टी यूजर्स होता है। और माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता है। फिर हम देखते हैं इसके बहुत सारे मिड रेंज हैं कंप्यूटर के, जैसे हम इसमें देखते हैं कि सच एज हायर एंड स्पार्क में होता है पावर, फिर पावर एंड इटालियन बेस्ड सिस्टम्स है फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम्स, IBM एंड हेवलेट पैकर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखते हैं ये छोटे कंप्यूटर होते हैं, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने घर के से एक्सेस कर सकते हैं, अपने आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये छोटे टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं और इजी टू कैरी आउट होते हैं। और इसका आपका आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल पीसीज। इंडिविजुअल पीसीज के लिए देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या क्या आ गया, वर्क स्टेशंस, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। तो हम इसमें बहुत सारी चीज देखते हैं, ऐसे यहाँ पे इसका माइक्रो कंप्यूटर का यूज होता है। फिर आते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड स्पेशलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स। उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, और वो बहुत स्पेशलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर, स्मॉल चिप्स जिसको बोलते हैं चिप, माइक्रो चिप जिसको बोलते हैं चिप्स या माइक्रो चिप्स जिसको बोलते हैं। और वो जो होता है स्मॉल टाइप ऑफ कंप्यूटर, जैसे हम लोग लैपटॉप हो गया या पतला, जैसे हम लोग देखते हैं पहले एक तो वो वाला आता था LCD स्क्रीन आता था, जिसमें आपका मोटा टाइप का LCD स्क्रीन होता था। अब LED आ गया, LED और उससे पतला हो गया। तो क्यों, अब उसमें क्या है, माइक्रो चिप्स लग गए हैं। पहले ट्यूब वाला आता था, उसके पहले जब हम लोग थे 90s में, ट्यूब वाला कंप्यूटर आता था, मॉनिटर उसका था ट्यूब वाला होता था। तो उसका साइज इंक्रीज करके LCDs में लाया गया, LCD को इंक्रीज करके LED में लाया गया। LEDs में क्या है, आप LEDs में माइक्रो चिप्स लगी होती है बहुत सारी, तो वो आपका काम करती है। आपको फिर वो ट्यूब की जरूरत नहीं है कि आपका ट्यूब परफॉर्म करेगा। जैसे पहले पुराने जमाने में जो आपका कंप्यूटर्स या टीवी होते थे, वो टीवी जो थे वो आपके ट्यूब वाले टीवी होते थे। फिर बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी होती गई तो माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स की जरूरत पड़ी और वो साइज छोटा होकर LED टीवीज में आ गए। तो ये एक है। फिर देखते हैं डिजाइन फॉर स्मॉल एंड डेडिकेटेड एप्लीकेशंस एंड इंस्टॉल्ड इन स्मार्ट appliances फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू वॉशिंग मशीन। हम यहाँ पे देखते हैं ये डिजाइन किया गया स्मॉल और डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया। जैसे आपको मैंने बताया कि वो स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए से बनाया गया, जैसे आपका टीवी यूनिट के लिए या आपका जैसे नया आपका ये आ गया गेम कंसोल्स हो गए उसके लिए। फिर उसके बाद स्मार्ट एप्लीकेशन, इसको स्मार्टली और तरीके से इसको और मॉडिफाई किया गया और इनहेंस किया टेक्नोलॉजी को। तो वो आपका फिर ऑटोमोबाइल्स में यूज होने लग गई, वॉशिंग मशीन्स में यूज होने लग गई उस एप्लीकेशंस का। माइक्रो कंट्रोलर का यूज कहाँ नहीं होने लग गया आपका। कार्स में देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो चिप्स लगी होती हैं। फिर वॉशिंग मशीन्स में होते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स जो ऑटोमेटिक है, वो क्या है, वो भी इसमें माइक्रो कंट्रोलर से काम कर रही है, माइक्रो चिप से काम कर रही है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। In computer engineering, computer architecture is a set of rules and methods that describe the functionality and organization and implementation of a computer system. कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है वो हमें बताता है कि कंप्यूटर का
सेट ऑफ रूल्स क्या है, मेथड्स क्या है, और कंप्यूटर एंड उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो ऑर्गेनाइज किस टाइप से वो ऑर्गेनाइज है, इम्प्लीमेंटेड किस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया गया है, ओवरऑल डिटेल स्ट्रक्चर बताता है कंप्यूटर के सिस्टम का स्ट्रक्चर। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि ये प्रोसेसर है, यहाँ से इनपुट हुआ, इनपुट से आपका आया कॉम्बिनेशनल लॉजिक में आया, फिर रजिस्टर्स है, ये सब किसके अंदर है, प्रोसेसर के अंदर है। फिर यहाँ पे ये मेन मेमोरी है, फिर आउटपुट है, कंट्रोल यूनिट है। तो ये कंट्रोल यूनिट किस जो है, कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स एंड आपका कंट्रोल यूनिट किसके अंदर आता है, ये आपका आता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आउटपुट निकलता है जो हम लोग रिसीव करते हैं, देखते हैं उसका आउटपुट जो देखते हैं। जैसे हम लोग इनपुट है a प्लस बी डाले, तो यहाँ पे आपको a प्लस बी का, यदि आपको देखना है तो a प्लस बी दिखाएगा आपको। यहाँ आप देखिए 1+2, जैसे 1+2 डालें तो 1+2 यहाँ पे आंसर आउटपुट दिखाया 3। तो ये आपका ओवरऑल कंप्यूटर का सीपीयू का काम है, स्ट्रक्चर्स ऐसे बने होते हैं। फिर हम देखते हैं कंप्यूटर के जनरेशंस, क्या क्या जनरेशंस थे और कब कब ये जनरेशंस आई। फर्स्ट जनरेशन जो था वो एक वैक्यूम ट्यूब कनेक्शन था जो आया था 1946 से लेकर 1959 तक। फिर सेकेंड जनरेशन, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कब था, 1959 से लेकर 1965 था, जो था ट्रांजिस्टर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन आया आपका 1965 से 1971 तक, जो इंटीग्रेटेड सर्किट पे आपका बेस्ड था। फोर्थ जनरेशन जो आया 1971 से 1980 तक आया, जो था VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। और फिफ्थ जनरेशन जो आया 1980 से जो अभी तक चल रहा है वो ULSI माइक्रो प्रोसेसर जो बेस्ड है। देखिए टेक्नोलॉजी अब कहां से कहां चली गई। पहले वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर आपका वो होता था, धीरे धीरे एडवांस ट्रांजिस्टर बेस्ड आया, फिर इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, फिर उसका VLSI माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर जाके ULSI आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हो गया।